नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री धामी ने की आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग की समीक्षा। सूबे की सड़कें 15 अक्टूबर तक सुधारें। नैनीताल हाईकोर्ट जस्टिस नरेंद्र जी को मुख्य न्यायाधीश बनाने की संस्तुति। वन भूमि से कब्जा हटाने के लिए फिर से चलेगा अभियान। उत्तराखंड में घी और मक्खन की दुकानों पर छापे। वाइल्ड लाइफ बनाए गए रंजन मिश्रा। कपकोट में ततैयों के हमले से युवक की मौत। राज्य में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएंगी। मंगलवार को आपदा प्रबंधन राहत पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारी को संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा से प्रभावित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान प्रदेश में आपदा के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर सड़कों का स्थायी ट्रीटमेंट करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि मरम्मत के दौरान जनता को परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बरसात के बाद दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के नियमित जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। सीएम ने कहा कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अस्पतालों में सफाई का विशेष ध्यान रखने, मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नगर निकाय में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रही है। न्यायमूर्ति नरेंद्र जी की नियुक्ति 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मंगलवार को सिफारिश की। मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय की वकालत करने के बाद उनकी नियुक्ति 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में हुई थी। 10 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरित हुई थी। कॉलेजियम ने माना कि वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदों पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कॉलेजियम ने माना कि न्यायमूर्ति नरेंद्र जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए 10 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। न्यायमूर्ति नरेंद्र जी का जन्म 10 जनवरी 1964 को हुआ था। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफ LLB भी किया है। वह पहली बार 23 अगस्त 1989 को बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे। उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अभियान शुरू हुआ है। अब दोबारा फिर चलेगा। PCCF डॉक्टर धनंजय मोहन ने इस अभियान को 1 अक्टूबर से फिर शुरू करने के निर्देश सभी DFO को दिए हैं। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को कहा गया है। वन भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी CCF डॉक्टर पराग मधुकर थगाते ने कहा कि करीब 6 साल से बरसात और कोर्ट केसों के चलते अभियान रुक गया था, लेकिन अब PCCF डॉक्टर धनंजय मोहन ने अभियान की समीक्षा की। उसे दोबारा नए सिरे से शुरू करने के निर्देश सभी DFO को दिए हैं। जिसके अलावा सभी से उनके डिवीजन में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कोर्ट में चल रहे केसों का भी विवरण मांगा गया ताकि केसों का जल्द निस्तारण कर अतिक्रमण पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से सभी डिवीजनों में अभियान शुरू होगा। इस बार अतिक्रमण करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका पूरा सत्यापन भी कराया जाएगा ताकि प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण को रोका जा सके। PCCF डॉक्टर पराग मधुकर ठगाते ने कहा कि अप्रैल 2023 से मई 2024 के अभियान में करीब 1600 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसमें करीब 500 अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में काफ़ी संख्या में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले खुद भी अतिक्रमण छोड़ चुके हैं। अब तक प्रदेश में करीब 12,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण सामने आया है। देहरादून PWD और RWD में PMGSY को लेकर जंग। ग्रामीण सड़कों के लिए 2 महकमों में टकराव। 4 धाम मार्ग अस्पतालों का होगा उच्चीकरण। स्वास्थ्य मंत्री। नैनीताल शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट से नाराज। नैनीताल पहले की भर्ती को बीच में छोड़कर 2024 में दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। मनोज पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करें कि जब एक जनहित याचिका दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि 451 पदों की भर्ती की जाएगी, तो जो अभ्यर्थी उस भर्ती में पात्र थे उनकी भर्ती बीच में छोड़कर 3 वर्ष बाद उन रिक्तियों को शामिल करते हुए क्यों फिर से
भर्ती विज्ञापित किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दुदू भाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश राकेश हपटियाल की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता CS रावत से भी कहा कि वह संबंधित आधिकारिक फाइल कोर्ट में पेश करेंगे, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्गत भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2021 से गतिमान थी, जो उसे बीच में छोड़कर पुनः उन रिक्तियों को करीब वर्ष 2024 की भर्तियों में किसके आदेश से शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस याचिका मनोज पांडे वानी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की योग्यता रखते हैं, सहायक अध्यापक बनने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया को 2021 में बीच में छोड़कर सरकार ने 2024 में पुनः भर्ती विज्ञप्ति निकाल दी। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से भी कोर्ट में अपने तर्क दिए गए थे। उस पर उच्च न्यायालय ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से पूछा कि वह यह बात स्पष्ट करें कि पुरानी भर्ती में B.Ed धारकों को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों का चिन्हीकरण करने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस पर एक विस्तृत शपथ पत्र सरकार को अगले सप्ताह तक दाखिल करने को कहा है। हल्द्वानी में अब हाईवे पर नहीं दौड़ेंगे ई-रिक्शा। हल्द्वानी शहर में बेतरतीब तरीके से चल रहे ई-रिक्शा अब हाईवे पर नहीं चल सकेंगे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुका है, जिसे परिवहन विभाग जल्द लागू करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही ई-रिक्शा के लिए अलग से रूट तय किए जा सकते हैं। शहर में नैनीताल रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड या कालाडूंगी रोड के साथ ही शहर की सभी सड़कों गलियों में ई-रिक्शा सवारियों को बैठाने के साथ सामान को ढोते हैं, जिसमें कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। बीते दिनों मंडी के पास बारिश में ई-रिक्शा पलटने से एक व्यक्ति की नहर में बहने से मौत भी हो गई थी। वहीं कई बार ओवरलोड होकर पलट भी चुके हैं। रात के समय बिना लाइट के हाईवे पर चलते ई-रिक्शा के कारण कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। बता दें कि मौजूदा समय में शहर में 3250 ई-रिक्शा चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को नैनीताल में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ई-रिक्शा के लिए हाईवे से अलग रूट तय किए जाने का फैसला लिया गया था। इसके लिए RTO ट्रैफिक पुलिस मिलकर शहर में ई-रिक्शा के लिए नए रूट तय करेंगे, जिसके बाद आदेश को आगे लागू किया जाएगा। रामनगर में 25 फलदार पेड़ों को केमिकल से सुखाया। गर्म पानी, सैनिक अजय को नम आंखों से मोक्ष धाम में अंतिम विदाई। मुकेश बोरा मामले में भाजपा और कांग्रेस नेता के मोबाइल किए गए जब्त। दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले फरार चले भाजपा से निष्कासित नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के मददगार बने भाजपा से जुड़ी धारी की ब्लॉक प्रमुख आशा रानी, कांग्रेस नेता भीमताल के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चनौतिया और ट्रांसपोर्टर सुरेंद्र सिंह परिहार के मोबाइल फोनों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बोरा से मददगारों ने कैसे संपर्क कर किस तरह मदद की, हर कड़ी को तलाशा जा रहा है। पूर्व में बोरा के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में सोमवार को पुलिस ने IPC की धारा 212 के तहत धारी ब्लॉक प्रमुख आशा रानी, उनके परिवहन कर अधिकारी प्रति नंदन प्रसाद आर्या, नेता कांग्रेस निवर्तमान पालिका अध्यक्ष चनौतिया और ट्रांसपोर्टर परिहार का नाम शामिल है। इन पर आरोपी बोरा को छिपने भागने मदद करने का आरोप है। यह मामला 19 सितंबर को सामने आया था। सबसे पहले नाम ब्लॉक प्रमुख आशा के पति जसपुर के परिवहन कर अधिकारी आर्या का था। उनके मोबाइल की जांच में परत दर परत बाकी लोगों के नाम भी सामने आते गए। मुकदमे में नाम शामिल होने के बाद पुलिस ने आर्या के अलावा 3 बाकी आरोपियों के मोबाइल फोन में जब्त कर लिए। उनकी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार सामान्य फोन कॉल की बजाय ज्यादातर बातचीत व्हाट्सएप कॉल के जरिए होने के बाद पुलिस जांच में सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही है। राज्य ओलंपिक महिला खिलाड़ियों की कबड्डी में दिखा जोश। रुद्रपुर तीरंदाजी में पौड़ी की महिला खिलाड़ी छाई। कुश्ती में उधम सिंह नगर को सबसे अधिक मेडल। नैनीताल ने टेरी को 8 गोल से हॉकी में दी करारी शिकस्त। टनकपुर अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम से भिड़ी महिलाएं। चंपावत में मारपीट लूट के 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। टनकपुर अतिक्रमण हटाने गई रेलवे की टीम को वहां की महिलाओं ने खदेड़ दिया। रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के लिए RPF की टीम गई हुई थी। महिला पुलिस फोर्स न होने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। टनकपुर में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे की स्टेशन में कार्य निर्माणाधीन है, जिसके तहत यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे को भी आकर्षक और भव्य बनाया जा रहा है। इसी के तहत वार्ड नंबर 4 रेलवे कॉलोनी की ओर से अधिक विस्तार से निर्माण किए जाने के लिए मंगलवार को चौकी प्रभारी चंद्र प्रताप के नेतृत्व में RPF की टीम रेलवे कॉलोनी के भीतर अतिक्रमण हटाने पहुंची। तभी कॉलोनी के महिलाओं स्थानीय लोगों ने वहां जमकर हंगामा काट दिया। काफी देर हंगामे के बाद महिलाओं ने रेलवे प्रशासन की टीम को वहां से खदेड़ दिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि महिला पुरुष न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। बता दें कि शीघ्र ही उन्हें नोटिस देकर यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। बनबसा में बारिश ने 21 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा।
पिथौरागढ़ में पहले बारिश, अब गर्मी कर रही है परेशान। मुनस्यारी में ज्वाइनिंग के बाद भी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं शिक्षक। पिथौरागढ़ टनक हाईवे बंद होने से लोग हलकान। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में फिर दर की पहाड़ी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर क्वारब की पहाड़ी 3 दिनों से मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहाँ दिन भर लगातार मलबा गिर रहा है। रात में प्रशासन एहतियाती तौर पर आवाजाही रोक दे रहा है। यात्रियों की जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है। मंगलवार को क्वारब की पहाड़ी से दरकने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार रात को प्रशासन ने एहतियाती तौर पर आवाजाही बंद किए जाने के आदेश जारी किए थे। सुबह 7 बजे बाद ही प्रशासन ने आवाजाही सुचारू की, लेकिन कुछ देर में पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे क्वारब के दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लग गया। रुक रुक कर गिर रहे मलबे के बीच लोगों के लिए वाहन निकालना खतरे से कम नहीं रहा। प्रशासन की टीम हर 1 घंटे में मलबा उठाते फिर वाहनों को आगे भेजा जा रहा था। इस प्रक्रिया में 2 घंटे तक का समय लगता रहा। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। चौखुटिया शराब के विरोध में महिलाएं मुखर दुकानें बंद कराने की उठाई मांग। चौखुटिया नगर पंचायत से जुड़ी क्वासर बैराट की महिलाओं ने मंगलवार को बैठक में क्षेत्र में बढ़े शराब के प्रचलन पर विरोध जताया। सभी शराब की दुकानों को बंद करने समेत स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने, जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। मंगलवार को हमारा मंच हमारी बात की ओर से हुई बैठक में महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में शराब का प्रचलन काफी बढ़ गया है। प्रचलन बढ़ने से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। कहा कि क्यासर बैराट में शराब की सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। यहाँ एक दुकान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यहाँ की कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई। लगी हुई स्ट्रीट लाइटों में भी कई लाइटें खराब है, जिससे रात के अंधेरे में ग्रामीणों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या को लेकर महिलाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिलाओं ने क्यासर बैराट क्षेत्र की सभी शराब की दुकानें बंद करने, स्ट्रीट लाइटें ठीक करने, नई स्ट्रीट लाइट लगाने, CCTV कैमरे लगाने, रास्तों के सुधारीकरण, बंदर सुअर आदि जानवर के आतंक से निजात दिलाने, कूड़े की समस्या का निदान करने की मांग की है। बद्रीनाथ में पुत्र अलकनंदा में बहा पिता को लोगों ने बचाया। नई ठहरी पेंशनरों की शिकायत अब व्हाट्सएप पर होगी हल। उर्वशी रौतेला ने किया बद्री केदार के दर्शन। उत्तरकाशी सीमांत गांवों के विकास में सभी सहयोग दें राज्यपाल। कोटद्वार में कांग्रेस पर भड़के भाजपा OBC पदाधिकारी। पौड़ी में DM ने लापरवाह अफसरों का वेतन रोका। जोशीमठ नीति बॉर्डर हाईवे पर 27 घंटे बाद आवाजाही हुई शुरू। कर्णप्रयाग में सड़क के डामरीकरण को लेकर 7 गांवों का प्रदर्शन। जोशीमठ में विस्थापन को बैठक आज। श्रीनगर छात्र संघ चुनाव नामांकन को लेकर छात्र संगठनों के बीच हाथापाई। पौड़ी छात्र संघ चुनाव में 8 प्रत्याशियों ने करवाए नामांकन। पौड़ी बाढ़ संप्रेक्षण गृह में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग।